नमस्ते, स्वागत है। कंटेंट पसंद आया? सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। लियोनार्ड लिविंग रूम के आरामदायक सोफे पर बैठ गया। दूर से अपनी पत्नी कैमिली को देखता रहा, जो अपने हजारों फॉलोअर्स के लिए एक और लाइव स्ट्रीम से पहले लाइटिंग को आखिरी बार ठीक कर रही थी। वो इस नजारे का आदी हो चुका था। आखिरकार उन्होंने साथ में 3 दशक से ज्यादा गुजारे थे और हर गुजरते साल के साथ उसका तेज बढ़ता ही जा रहा था। कैमिली के बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। उसकी दिलकश मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी और उसके शब्दों में जैसे बड़े से बड़े जख्म भरने की ताकत थी। लियोनार्ड के लिए वो एक आदर्श पत्नी थी, एक मिसाली मां, और वो औरत जो 32 साल बाद भी उसका दिल जोरों से धड़का देती थी। उस घर की हर चीज लियोनार्ड के लिए गहरा मतलब रखती थी। लिविंग रूम की शेल्फ पर एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें शादी के दिन वो दोनों प्यार में डूबे हुए खचाखच भरी चर्च के सामने एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उसके बगल में उनके बच्चों की तस्वीरों से शेल्फ भरी हुई थी, जिनमें बीच की छुट्टियों और परिवार के साथ बिताए गए ख्वाहिशनुमा पल का कैद थे। उसके चारों ओर की हर चीज जैसे इस बात की गवाही दे रही थी कि जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है। और कुछ वक्त पहले तक वो इस बात पर पूरे दिल से यकीन भी करता था। कमरे के दूसरे छोर पर कैमिली ने ध्यान से अपने बाल संवारे और ट्राइपॉड पर लगे कैमरे को देखकर प्यार से मुस्कुराई। लियोनार्ड उसे बड़े स्नेह से देख रहा था। जब उसने आखिरी बार माइक को टेस्ट किया, वो ईमानदारी, भरोसा और सच्चाई जैसे विषयों पर कुछ असरदार वाक्य दोहरा रही थी। यही वो बातें थीं जो वो हमेशा अपने दर्शकों को और अब तक अपने घर में भी सिखाती आई थी। कैमिली हमेशा कहती थी कि एक आदर्श जिंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन हम एक सच्ची जिंदगी जी सकते हैं। लियोनार्ड गर्व से उसकी हर बात सुनता था। वो पहला इंसान था जिसने उसका साथ दिया, उसे हिम्मत दी, और आखिरी इंसान था जिसने कभी उस पर शक किया हो। उस रात कैमिली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक सादी लेकिन बेहद सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी उम्र के साथ आई नजाकत को और बढ़ा रही थी। ये एक ऐसा लुक था जिसे उसने अपने दर्शकों से बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए सोच समझकर चुना था। लियोनार्ड उसे ध्यान से देख रहा था और खुद को खुशकिस्मत मान रहा था कि वो उसकी जिंदगी में है। कैमिली ऑनलाइन हजारों लोगों को प्रेरित करती थी, लेकिन वो अकेला था जिसे उस औरत के साथ सोने और जागने का मौका मिलता था, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी। लियोनार्ड की दुनिया शांत, सुरक्षित और किसी भी शक या असुरक्षा से कोसों दूर थी। जब कैमिली ने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया, तो लियोनार्ड ने चुपके से अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। कुछ ही सेकंड में हजारों दर्शक उस औरत को देखने के लिए जुड़ चुके थे, जिसकी वो इतनी इज्जत करता था। कैमिली ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और बड़ी ईमानदारी से जिंदगी के दिल छू लेने वाले हिस्से और अनुभव सुनाने लगी। लियोनार्ड उसके हर शब्द का असर महसूस कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे उसका संदेश स्क्रीन से सीधे लोगों की रूह में उतर रहा हो। लाइव चैट में लियोनार्ड ने शुक्रिया और तारीफों से भरे मैसेज देखे। एक फॉलोअर ने लिखा, कैमिली, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। दूसरे ने कहा, आज के जमाने में आपकी जैसी सच्चाई बहुत कम देखने को मिलती है। हमें प्रेरित करने के लिए शुक्रिया। लियोनार्ड का दिल भर आया, क्योंकि वो सच में मानता था कि उसकी पत्नी वैसी ही है जैसा वो होने का दावा करती है। उसके लिए कैमिली सच्ची, पारदर्शी और वफादार थी। लेकिन उस रात, जब वो इतने जोश और यकीन के साथ दर्शकों से बात कर रही थी, लियोनार्ड के सीने में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। वो उस अजीब से मैसेज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था, जो उसने कुछ दिन पहले गलती से उसके फोन पर देख लिया था। एक ऐसा मैसेज
जिसे उसने शुरू में नजरअंदाज करने का फैसला किया था। कैमरे के सामने इतनी शांति और आत्मविश्वास से मुस्कुराती हुई औरत पर किसी भी तरह का शक करना मुश्किल था। जब कैमिली दर्शकों को अलविदा कह रही थी, एक और कामयाब लाइव स्ट्रीम खत्म करते हुए, लियोनार्ड को अपने अंदर उस बेचैनी का बोझ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने उस तकलीफ को झटकने की कोशिश की और अपना ध्यान अपनी पत्नी पर लगाया, जो अब शांति से सारे उपकरण बंद कर रही थी। कैमिली मुस्कुराते हुए उसके पास आई, उसके माथे को धीरे से चूमा और मीठी, कोमल आवाज में बोली, मेरा हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया, लियोनार्ड। तुम्हारे बिना मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाती। लियोनार्ड ने जवाब में मुस्कुराया, ये यकीन करने की कोशिश करते हुए कि सब ठीक है, कि बस उसका मन उसे बहका रहा है। लेकिन उस रात, सालों में पहली बार, उसे एहसास हुआ कि जिस आदर्श जिंदगी को वो इतना संजो कर रखता था, शायद वो असली नहीं है। और हो सकता है कि कैमिली, जो सच्चाई और पारदर्शिता का उपदेश देती थी, कुछ ऐसे राज छिपा रही है जो उस आदर्श जिंदगी को एक बिल्कुल अलग हकीकत में बदल सकते हैं। फिर भी लियोनार्ड ने एक बार फिर अपने शक को नजरअंदाज करने का फैसला किया और उस आदर्श छवि पर यकीन करने के लिए खुद को मजबूर किया जो उन्होंने साथ मिलकर बनाई थी। आखिरकार वो 32 सालों से साथ थे, ऐसे साल जो अपनेपन, प्यार और समर्पण से भरे थे। कुछ भी इतनी जल्दी नहीं बदल सकता था, है ना? उसने एक गहरी सांस ली और प्यार से कैमिली का हाथ दबाया। कैमिली ने भी उतनी ही दिलकश मुस्कान के साथ जवाब दिया। लियोनार्ड ने मुस्कुराते हुए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि सब ठीक है, कि उसके सीने में ये अजीब सा एहसास बस एक वहम है। लेकिन अंदर ही अंदर, बहुत गहरे, वो जानता था कि कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। और जिस खामोश शक को वो दफनाने की इतनी कोशिश कर रहा था, वो पहले से ही चुपचाप उन सब चीजों को निगलना शुरू कर चुका था जिन पर वो हमेशा यकीन करता आया था। कुछ रातें बाद लियोनार्ड बिस्तर पर लेटा था और उसे नींद नहीं आ रही थी, जो हर दिन बदतर होती जा रही थी। कमरे में खामोशी थी और चांद की हल्की रोशनी थोड़े से खुले पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी, जिससे कैमिली का शांत चेहरा रोशन हो रहा था, जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। लियोनार्ड ने उसे प्यार और तकलीफ की मिली-जुली नजर से देखा। काश उसके सीने में उठ रही ये बुरी भावना सिर्फ उसकी कल्पना होती। उसने बेचैनी को दूर करने के लिए एक गहरी सांस ली, लेकिन अंदर कुछ था जो उसे जागते रहने पर मजबूर कर रहा था। अचानक एक हल्की सी भनभनाहट ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। लियोनार्ड ने सहज रूप से ऊपर देखा और पाया कि कैमिली के बगल में रखा फोन स्क्रीन जल उठा है, जिससे रात की मेज हल्की सी रोशन हो गई। यह बस एक पल के लिए वाइब्रेट हुआ, लेकिन उसका ध्यान खींचने और उसकी उत्सुकता को जगाने के लिए काफी था, क्योंकि वही शक उसे कई दिनों से लगातार परेशान कर रहा था। कैमिली शांत लेटी रही, आराम से सांस लेती रही। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लियोनार्ड ने कुछ सेकंड इंतजार किया। वो हिचकिचा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पत्नी के फोन के थोड़ा और करीब हो गया। उसे एक ही वक्त में अपराध बोध भी हो रहा था और लग रहा था कि वो सही कर रहा है। ऐसा करना उसकी फितरत में नहीं था। वो कभी भी शक्की स्वभाव का नहीं रहा था। उसने पहले कभी कैमिली की निजता में दखल नहीं दिया था, लेकिन वो अब ऐसे नहीं जी सकता था। उसे जवाब चाहिए थे। सावधानी से लियोनार्ड ने फोन उठाया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। स्क्रीन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन था, जो उसके कॉन्टैक्ट्स में माइल्स बेनेट के नाम से सेव था। लियोनार्ड इस नाम को अच्छी तरह जानता था। यह वही
मशहूर स्पीकर था, एक शादीशुदा आदमी जो अक्सर बड़े आयोजनों में कैमिली के साथ मंच साझा करता था। सबसे बुरे की आशंका से उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। हिचकिचाते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ लियोनार्ड ने कांपते हाथों से स्क्रीन को अनलॉक किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने अभी अभी आए मैसेज को पढ़ा। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं कैमिली। आज लेक्चर के दौरान मैं बस तुम्हारे साथ अकेला होना चाहता था। तुम्हारी बहुत याद आती है। हमारी अगली मुलाकात का इंतजार नहीं कर सकता। चैन से सोना मेरी जान। माइल्स के शब्द साफ और पूरी तरह से रोमांटिक थे। लियोनार्ड को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक तेज छुरा घोंप दिया हो। दर्द इतना गहरा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दोबारा पढ़ने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद इसका कोई और मतलब हो, लेकिन सब बेकार था। सच्चाई उसकी आंखों के ठीक सामने थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो अब तक मानने से इनकार कर रहा था। लियोनार्ड बिस्तर के किनारे बैठ गया। फोन अब भी उसके हाथ में था। वो पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसने फिर से कैमिली को देखा। उसकी आंखों में अब आंसू भर आए थे। जो औरत सुकून से सो रही थी, वही औरत जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानने और गहराई से प्यार करने का दावा करता था, अब एक पूरी तरह से अजनबी लग रही थी। उसका हर वो शब्द जो उसने सार्वजनिक रूप से कहा था, हर वो पल जो उन्होंने साथ बिताया था, हर वो प्यार का इजहार अचानक झूठा और खोखला लगने लगा था। उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। लियोनार्ड जज्बात में बहकर फैसले करने वाला इंसान नहीं था। इस सदमे और असहनीय दर्द के बावजूद उसे साफ दिमाग से सोचने की जरूरत थी। वो जानता था कि आधी रात में कैमिली का सामना करने से उसे कोई असली शांति नहीं मिलेगी, बस एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होगी जिसे वो आसानी से अपने पक्ष में मोड़ सकती है। नहीं, उसे यकीन चाहिए था, ऐसा सबूत जिसे झुठलाया न जा सके, एक ऐसी हकीकत जिसे कैमली खूबसूरत शब्दों और गोलमोल जवाबों से नकार या तोड़ मरोड़ न सके। लियोनार्ड ने सावधानी से उसका फोन वापस रात की मेज पर रख दिया, यह पक्का करते हुए कि वो ठीक वैसा ही रखा है जैसा उसे मिला था। उसने उदासी और नाराजगी के मिले जुले भाव से कैमिली के सोते हुए चेहरे को फिर से देखा। उसी पल उसने फैसला किया कि वो अभी कुछ नहीं कहेगा। वो कोई सवाल नहीं पूछेगा या शक जाहिर नहीं करेगा। उसने शांति और योजना के साथ फैसला किया कि वो समझदारी, सावधानी और रणनीति के साथ काम करेगा, ठीक वैसा ही जैसा केमिली उससे कभी उम्मीद नहीं करेगी। अगले कुछ दिनों तक लियोनार्ड ने जिंदगी को सामान्य रूप से चलाना जारी रखा, भले ही उसका दिल शक और दर्द से हर पल जकड़ा रहता था। केमिली हमेशा की तरह व्यवहार करती रही, मुस्कुराती और उसका ध्यान रखती रही। उसने अपराध बोध का कोई संकेत नहीं दिखाया। इससे लियोनार्ड के अंदर धोखे और झूठ का एहसास और भी मजबूत हो गया। अपनी पत्नी के साथ होने वाली मुस्कुराहटों और मीठी बातों के पीछे उसे लगता था कि वो अब उसे नहीं जानता और शायद कभी जानता ही नहीं था। फिर मामले की तह तक जाने और अपनी जिंदगी पर थोड़ा नियंत्रण वापस पाने के लिए लियोनार्ड ने एक प्राइवेट जासूस को काम पर रखने का फैसला किया, जो चुपचाप और कुशलता से वो सारे सबूत इकट्ठा कर सके जिनकी उसे कोई भी कदम उठाने से पहले जरूरत थी। हर नई मुलाकात, जासूस द्वारा दी गई हर तस्वीर के साथ लियोनार्ड को दर्द बढ़ता हुआ महसूस होता, लेकिन साथ ही वो खुद को उस अनिवार्य टकराव के लिए ज्यादा मजबूत और तैयार महसूस करता जो आने वाला था। उन हफ्तों के दौरान लियोनार्ड ने जो कुछ भी पाया उसके बारे में पूरी तरह से चुप रहा और पूरी कोशिश की
कि उसके व्यवहार में कोई भी बदलाव कैमिली को सचेत न कर दे। हालांकि अंदर से वो टूट चुका था। उन्होंने 3 दशकों में जो आदर्श जिंदगी बनाई थी, वो उसकी आंखों के सामने ढह रही थी, और वो बस देखता रहा। खुद को भावनात्मक रूप से उस दिन के लिए तैयार करने की कोशिश करता रहा, जब वो आखिरकार उसे वो सच्चाई दिखाएगा जो उसने खोज निकाली थी। और जब वो खामोश पीड़ा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, लियोनार्ड जानता था कि आने वाले समय का सामना करने के लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि सब कुछ के बावजूद शांति पाने का यही एकमात्र तरीका था, सच्चाई का सामना करना, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। अगले दिन लियोनार्ड के लिए बहुत मुश्किल से बीते। हर सुबह उसे दिखावा बनाए रखने और अपने अंदर चल रहे तूफान को छिपाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कैमिली ऐसे मुस्कुराती रहती जैसे कुछ बदला ही ना हो, जबकि लियोनार्ड चुपचाप तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्राइवेट जासूस से मिले हर सबूत को इकट्ठा करता रहा। उसे तुरंत गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उस पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसका दर्द धीरे धीरे एक दृढ़ संकल्प में बदल रहा था, एक खामोश और सोची समझी योजना में, ताकि वो हर उस इंसान के सामने सच्चाई ला सके जो कैमिली पर यकीन करता था। उस सुबह लियोनार्ड को एहसास हुआ कि अब उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। उसने घंटों अपने ऑफिस में अकेले बिताए, हर डिटेल को ध्यान से देखा, उन रिकॉर्डिंग्स को सुना जो कैमिली के खिलाफ थीं, माइल्स बेनेट के साथ उसकी गुप्त मुलाकातों की दर्दनाक तस्वीरों को देखा, और उन अंतरंग मैसेजेस को पढ़ा जो जैसे उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर भी वो शांत और स्थिर बना रहा, एक ऐसी चीज के लिए तैयार हो रहा था जो न सिर्फ उसकी जिंदगी, बल्कि कैमिली की उस चमचमाती छवि को भी पूरी तरह से बदल देगी जो उसने इतने सालों में बनाई थी। जब सूरज ढला, लियोनार्ड ने देखा कि कैमिली अपनी मशहूर लाइव स्ट्रीम में से एक की तैयारी कर रही है। वही स्ट्रीम जो हजारों वफादार फॉलोअर्स को खींचती थी, जो उसकी प्रेरणादायक और सुकून देने वाली बातों के लिए आते थे। कैमिली उत्साहित लग रही थी, ध्यान से अपनी ड्रेस चुन रही थी, और हमेशा की तरह लाइटिंग और कैमरा एंगल चेक कर रही थी। उसका रूटीन बिल्कुल वैसा ही था, बिना किसी बेचैनी के। लियोनार्ड को, हालांकि, कड़वाहट और संकल्प का एक मिला जुला एहसास हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। कैमिली अपने फॉलोअर्स के लिए लाइव जाने से पहले हमेशा की तरह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। दरवाजा उसके पीछे धीरे से बंद हो गया, और लियोनार्ड बेडरूम में अकेला रह गया। खामोशी ने उसे घेर लिया, और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली, उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो जानता था कि उसे क्या करना है, और इस फैसले के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। स्थिरता के साथ लियोनार्ड ने ड्रेसर से कैमिली का फोन उठाया। उसने संक्षेप में उसकी होम स्क्रीन पर लगी तस्वीर को देखा, जिसमें वो दोनों हाल ही में एक रोमांटिक यात्रा पर मुस्कुरा रहे थे। एक ऐसी चीज जो अब उसकी पत्नी के अनगिनत झूठों में से एक और झूठ लग रही थी। उसका हाथ थोड़ा कांपा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। यह समय था उस सच्चाई को उजागर करने का जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने ऐप खोला और कैमिली के पर्सनल प्रोफाइल से एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लोग जुड़ने लगे। वे लियोनार्ड के गंभीर चेहरे को देखकर हैरान और उत्सुक थे, जबकि उन्हें कैमिली की हमेशा की तरह चमकदार, प्रेरणादायक छवि की उम्मीद थी। समय बर्बाद किए बिना एक शांत, दृढ़ आवाज में बोलते हुए उसने इस अप्रत्याशित दृश्य को देख रहे हर किसी को संबोधित किया। नमस्ते। मैं जानता हूं आप सब मुझे यहां कैमिली की जगह देखकर हैरान हैं।
आप शायद प्रोत्साहन और प्रेरणा के शब्दों की उम्मीद कर रहे थे, कुछ ऐसा जो मेरी पत्नी ने हमेशा उदारता से पेश किया है। दुर्भाग्य से आज रात ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दर्शक बेचैनी से कमेंट करने लगे, पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ को लगा कि यह एक मजाक है, जबकि दूसरे पहले ही समझ चुके थे कि कुछ गंभीर सामने आने वाला है। मुझे जो कहना है वह कठिन और दर्दनाक है, लेकिन आपको इसे सुनने की जरूरत है क्योंकि आपसे सालों से झूठ बोला गया है। लियोनार्ड ने अपना दृढ़ भाव बनाए रखते हुए कहा, कैमिली, जिस औरत की आप प्रशंसा करते हैं, जिसे आप इतने भक्तिभाव से फॉलो करते हैं और सुनते हैं, वो असल में वो नहीं है जो वो कैमरे पर होने का नाटक करती है। वो उन बातों पर अमल नहीं करती जिनका वो उपदेश देती है। और आज रात आप देखेंगे कि अब तक आपने उससे सुने हर खूबसूरत शब्द के पीछे क्या है। एक शांत, सोचे समझे तरीके से लियोनार्ड ने अपने द्वारा जुटाए गए हर सबूत को दिखाना शुरू कर दिया। उसने कैमिली और माइल्स बेनेट की देश भर के होटलों और कार्यक्रमों में गुप्त रूप से मिलते हुए तस्वीरें दिखाईं। उसने ऑडियो क्लिप्स चलाए जिनमें वे एक दूसरे से बेपनाह प्यार का इजहार कर रहे थे और इस बात पर हंस रहे थे कि वे अपने जीवन साथियों को कितनी आसानी से बेवकूफ बनाते हैं। लियोनार्ड ने प्रेमियों के बीच के अंतरंग संदेश पढ़े, जबकि दर्शक सदमे में देख रहे थे कि कैसे कैमिली की सावधानी से बनाई गई छवि पल भर में बिखर रही थी। हर सबूत के साथ दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। लाइव स्ट्रीम को हजारों लोग शेयर कर रहे थे। कुछ ने जो वे देख रहे थे उसे नकारने की कोशिश की, लियोनार्ड पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, लेकिन सबूत इतने साफ थे कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन था। धीरे धीरे हकीकत ने उस कल्पना पर पर्दा डाल दिया जो कैमिली इतने समय से बेच रही थी। जैसे ही लियोनार्ड बोलता रहा, कैमिली बाथरूम से एक मुलायम सफेद रोब में बाहर निकली, बेफिक्री से अपने बाल सुखा रही थी। लियोनार्ड के तनावपूर्ण चेहरे और उसके हाथों में अपना फोन देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम ये क्या कर रहे हो, लियोनार्ड? कैमिली ने हताशा में फुसफुसाया। उसे एहसास हो गया कि उसकी पूरी सार्वजनिक जिंदगी उसके चारों ओर ढह रही है। लेकिन लियोनार्ड अडिग रहा, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कैमरे से बात करता रहा। ये है असली कैमिली, प्रेरणादायक संदेशों और तथाकथित प्रामाणिकता के पीछे का व्यक्ति जिसकी आप सबने प्रशंसा की है। अब किसी को भी आपको और धोखा देने मत दीजिए, जो एक विनाशकारी झूठ जीते हुए आदर्श होने का नाटक करता है। अब तक ब्रॉडकास्ट लाखों दर्शकों तक पहुंच चुका था, जिससे कैमिली के पास स्थिति को संभालने या समझाने का कोई भी मौका खत्म हो गया था। जिस नकाब को उसने एक दशक से अधिक समय से पहन रखा था, वो उन लोगों के सामने उतर गया जिनकी वो बहुत परवाह करती थी। लियोनार्ड ने ब्रॉडकास्ट खत्म किया और फोन शांति से मेज पर रख दिया, जबकि कैमिली असहाय और स्तब्ध धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसे एहसास हो गया कि उसने जो कुछ भी बनाया था वो उसी पल बिखर रहा था। बिना एक और शब्द कहे लियोनार्ड कमरे से बाहर निकल गया। उसे एक गहरा सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि दर्द के बावजूद आखिरकार सच्चाई आजाद हो गई थी। घर की खामोशी में सिर्फ कैमिली की दबी हुई सिसकियां बची थीं, जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। उस ब्रॉडकास्ट के बाद के हफ्तों में, जिसने कैमिली की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी, लियोनार्ड सब कुछ एक तरह की भावनात्मक दूरी से देखता रहा, जैसे एक अनिवार्य पतन का गवाह बन रहा हो। यह स्कैंडल आग की तरह फैल गया। कैमिली ने
इतने सालों में जो छवि इतनी सावधानी से बनाई थी, वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थी। एक ऐसी प्रतिष्ठा के टुकड़े जिन्हें फिर से बनाना लगभग नामुमकिन था। लियोनार्ड सोशल मीडिया पर खबरों पर नजर रखता रहा और देखता रहा कि कैसे हजारों लोग, जिन बड़े बड़े स्पॉन्सर्स ने कभी उसका समर्थन किया था, उन्होंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और यह बयान जारी किए कि वे ऐसे व्यवहार का समर्थन नहीं कर सकते। लियोनार्ड यह सब देखता रहा। उसे आंशिक रूप से संतुष्टि महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही लेकिन साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी था। जैसे कोई भी जीत उस दर्द को पूरी तरह से कम नहीं कर सकती जो वो अपने अंदर लिए हुए था। जबकि माइल्स ने सार्वजनिक जीवन से खुद को दूर कर लिया, कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया और नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एक तरह से छिप गया। कैमिली ने हताश होकर अपना बचाव करने की कोशिश की। लियोनार्ड ने अविश्वास से देखा कि उसकी पत्नी माफी के वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, समझ और सहानुभूति की भीख मांग रही है। कैमिली ने मानवीय कमजोरी और आवेगी गलतियों की बात करके अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन जनता ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसके शब्द अब काम नहीं कर रहे थे। उसकी माफी का मजाक और तिरस्कार के साथ स्वागत किया गया और कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से धोखा महसूस किया, जैसे कैमिली ने उन सभी से सीधे तौर पर सालों से झूठ बोला हो। जैसे जैसे समय बीता, लियोनार्ड ने देखा कि नैतिक और भावनात्मक नुकसान के अलावा कैमिली और माइल्स को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। दोनों को एक कठोर नई हकीकत का सामना करना पड़ा। जो कोर्स वे बेचते थे, वे अब खाली थे। जो किताबें हजारों की संख्या में बिकती थीं, वे अब शेल्फ पर धूल फांक रही थीं। जिन बहुप्रतीक्षित भाषणों को वे कभी देते थे, वे एक के बाद एक रद्द कर दिए गए। कोई भी इवेंट आयोजक या प्रायोजक ऐसे दो लोगों से जुड़ना नहीं चाहता था, जो अब विश्वासघात और बेईमानी का पर्याय बन चुके थे। जो बात लियोनार्ड को सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी, वो ये थी कि वो चुपचाप अपने बच्चों को इसके परिणाम भुगतते हुए देख रहा था। दशकों तक एक आदर्श परिवार के रूप में देखे जाने के बाद, बच्चे अब अपनी मां की सार्वजनिक गलतियों के कारण शर्मिंदगी और भावनात्मक उथल-पुथल से जूझ रहे थे। लियोनार्ड ने अपना सारा समय और ऊर्जा उन्हें हमलों और आलोचनाओं की बाढ़ से बचाने में लगा दी, जिसने उनकी जिंदगी में घुसपैठ कर ली थी। घर पर उसने उन्हें भावनात्मक सुरक्षा और समझ दी, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कि वे अपनी मां के कार्यों से टूट न जाएं। दूसरी ओर केमिली को पहचानना मुश्किल हो गया था। वो ज्यादा से ज्यादा उदास और अकेली रहने लगी, घर से बाहर निकलने से इनकार करती, उस जिंदगी की यादों से घिरी रहती जो उसने इतनी जल्दी खो दी थी। उसकी एक बार की चमकदार और संक्रामक ऊर्जा, जो उसके व्यक्तित्व का एक मुख्य हिस्सा थी, पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी जगह एक हारी हुई, कमजोर औरत ने ले ली थी, जो अपनी ही गलतियों से परेशान थी। लियोनार्ड भले ही दुखी और नाराज था, फिर भी उसे इस तरह देखकर दर्द महसूस होता था। यह बदला लेने के बारे में नहीं था, यह किसी ऐसे व्यक्ति के पूर्ण विनाश के बारे में था जिसे उसने कभी बहुत प्यार किया था। लियोनार्ड ने कुछ ऐसा भी देखा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसकी अपनी सार्वजनिक छवि को सोशल मीडिया पर एक सकारात्मक प्रकाश मिल रहा था। लोगों ने उसकी हिम्मत और संयम की तारीफ की। सच्चाई को सामने लाने के लिए, भले ही इसका मतलब अपने गहरे व्यक्तिगत दर्द को दुनिया के साथ साझा करना था। कुछ ने उसके शांत व्यवहार की प्रशंसा की, उस गरिमा की जिसके साथ उसने इतने बड़े सार्वजनिक विश्वासघात को संभाला था। फिर भी लियोनार्ड को ज्यादा संतुष्टि में महसूस नहीं हुई। वो जानता था कि उसका लक्ष्य
कभी भी मान्यता या प्रशंसा नहीं था, बल्कि उस झूठ को खत्म करना था जो उसकी जिंदगी को खाए जा रहा था। जैसे ही कैमिली अपनी नई हकीकत से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी, लियोनार्ड ने चुपचाप तलाक की कार्यवाही शुरू करने के लिए कागजात इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक ऐसी चीज जिससे बचना नामुमकिन हो गया था। कानूनी प्रक्रिया का हर कदम उसके दिल पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, इस यकीन के साथ कि वो फिर से शांति पाने के लिए जरूरी काम कर रहा है। उसका दर्द गहरा था, लेकिन इस यकीन ने कि वो सही काम कर रहा है, उसे मजबूत बनाए रखा। सोशल मीडिया पर कैमिली और माइल्स से जुड़े नकारात्मक हैशटैग ट्रेंड करते रहे, जिससे उन दोनों पर असहनीय दबाव बन गया। माइल्स ने तब एक हताश कदम में अपनी पत्नी और बच्चों से सीधे माफी मांगते हुए एक सार्वजनिक बयान देने की कोशिश की, लेकिन इससे हालात और भी बदतर हो गए। इंटरनेट ने गुस्से से प्रतिक्रिया दी, उसके शब्दों को पाखंडी और खोखला बताया। कुछ ही दिनों में माइल्स सोशल मीडिया से पूरी तरह से गायब हो गया, अपने करियर को छोड़कर और किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन से दूर रहने का फैसला किया। तलाक की प्रक्रिया तेज, ठंडी और पीड़ादायक थी। लियोनार्ड कोर्ट में बैठा था, अपने सामने की मेज को घूर रहा था, कैमिली की तरफ देखने से बच रहा था। वह खामोश और मुरझाई हुई थी, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर हार का भाव साफ झलक रहा था। उसकी यह हालत उस रोशन चेहरे से बिल्कुल जुदा थी जो कभी दुनिया के सामने उसकी पहचान हुआ करती थी। अब किसी सफाई या दलील की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कमरे में बस खामोशी और शर्मिंदगी का माहौल था। जब जज ने शांत भाव से अपना अंतिम फैसला सुनाया, जज की गहरी आवाज पूरे कोर्टरूम में गूंज उठी, जिसने आधिकारिक तौर पर बच्चों की पूरी कस्टडी लियोनार्ड को सौंप दी। उस पल लियोनार्ड को न तो खुशी महसूस हुई, न ही जीत का कोई एहसास। बस एक गहरी राहत थी कि वह आखिरकार अपने बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा दे पाएगा। फैसला सुनते ही केमिल अपनी कुर्सी पर थोड़ी और धंस गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक खामोश आंसू उसके थके हुए गालों पर लुढ़क आया, मानो उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि उसने क्या कुछ खो दिया है। कुछ दिनों बाद लियोनार्ड के पास एक अप्रत्याशित प्रस्ताव आया। एक जाने माने पब्लिशिंग हाउस ने उसे अपनी कहानी पर किताब लिखने के लिए एक बहुत बड़ी ढी रकम की पेशकश की। यह प्रस्ताव आकर्षक था। आखिर यह उन तमाम दर्दों और सार्वजनिक जिल्लत से कुछ हासिल करने का एक मौका था जिनसे वह गुजरा था। लियोनार्ड ने कई रातें इस पर सोचा। वह कल्पना करता रहा कि चंद पैसों और पल भर की शोहरत के लिए अपने परिवार, अपनी निजी जिंदगी और अपने सबसे गहरे दर्द को दुनिया के सामने लाना कैसा होगा। लेकिन लियोनार्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस प्रस्ताव को ठुकराकर सबको हैरान कर दिया। उसे अब कोई शोहरत, कोई स्पॉटलाइट या लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए थी। दिखावे और नाम की जिंदगी वह पहले ही बहुत जी चुका था। अब वह बस अपने बच्चों के साथ एक सादा, शांत और सच्चा जीवन चाहता था। वह उनकी रक्षा करना चाहता था, उन्हें सम्मान, ईमानदारी और सच्चाई जैसे मूल्यों की सीख देना चाहता था। वे मूल्य जो इस सब के बाद और भी ज्यादा जरूरी महसूस हो रहे थे। कैमिल ने कई बार लियोनार्ड से संपर्क करने की कोशिश की, बच्चों से मिलने के लिए, माफी मांगने के लिए या शायद फिर से कोई रिश्ता जोड़ने के लिए। लेकिन लियोनार्ड, हालांकि उसने कैमिल को बच्चों से बात करने से कभी नहीं रोका, पर जब भी बात उससे होती तो वह हमेशा दूरी बनाए रखता। उसके जवाब छोटे और सधे हुए होते थे, जिनमें भावना का कोई ऐसा अंश नहीं होता जिसे कोई कमजोरी या अफसोस समझ बैठे।
कोई और रास्ता न देख केमिल एक छोटे दूर दराज के शहर में चली गई, उन चुभती हुई आलोचनाओं और पैनी नजरों से दूर जो उसे हर पल परेशान करती थी। वह औरत जिसके भाषण सुनने के लिए कभी हॉल भर जाते थे और जो लाखों की प्रेरणा थी, अब गुमनामी में जी रही थी, एक छोटी सी किताबों की दुकान में चुपचाप काम करते हुए। वह एक खामोश साया बन गई थी, एक आम इंसान जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, उस दुनिया से छिपकर जो कभी उसके हर लफ्जी का इंतजार करती थी। वहीं दूसरी ओर लियोनार्ड ने खुद को पूरी तरह से लोगों की नजरों से दूर कर लिया। सालों से बचाए हुए पैसों से उसने संकट में फंसे परिवारों, अनाथ बच्चों और उन लोगों की मदद के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए जो उसकी तरह ही गहरी निराशा से गुजरे थे। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया, तालियों की गूंज या शोहरत से कोसों दूर, पर किसी ज्यादा सच्ची और असली चीज के बहुत करीब। उसके बच्चे भी इन कामों में उसका साथ देते और हर दिन उसकी ईमानदारी और करुणा से सीखते। एक दोपहर अपने घर के पास एक शांत पार्क में बच्चों के साथ टहलते हुए लियोनार्ड को महीनों में पहली बार एहसास हुआ कि उसका दिल अब हल्का हो चुका था। अब उसके अंदर कोई दर्द या कोई डिहवाहट नहीं थी। वह बस अपने बच्चों को आजादी से हंसते खेलते देख रहा था और वह जानता था कि उसे वह असली कामयाबी मिल चुकी है जो सच में मायने रखती है। उस पल उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, सच्चाई को कभी भी दिखावे के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए और कोई भी कामयाबी इतनी बड़ी भी नहीं होती कि उसके लिए इंसान अपनी आत्मा का सौदा कर ले। लियोनार्ड ने वह पा लिया था जो केमिल सारी जिंदगी खोजती रही और आखिरकार खो बैठी। उसने खुद को और अपने बच्चों को पाया जो एक मुश्किल मगर सच्चे अनुभव से एक दूसरे से और भी मजबूती से जुद्दह गए थे। और वहां उस पार्क में ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में अपने बच्चों को खुशी से खेलते हुए देखकर लियोनार्ड को लगा कि वह अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।